के बाद सौंध माटी कविता खंड से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे अभी। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सौंध माटी में जो आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है खोटा के, उसको देख लेते हैं। और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कहीं अगर गलती हो जाए तो आप लोग देख लेना, ऑप्शन बगल में डाल दिए हैं A D B A C करके, ऐसे ऐसे करके, जो कि अगर हमसे गलती हो जाए मान लेते हैं तो आप लोग गलती ना करें। टीचर से गलती हो जाते हैं कभी कभी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, सौंध माटी ककर लिखक किताब लागय, यानी सौंध माटी किसके द्वारा लिखा गया किताब है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो विनोद कुमार, यानी ये विनोद कुमार द्वारा लिखा गया किताब है। कौन सा किताब? सौंध माटी। किसके द्वारा? प्रो विनोद कुमार द्वारा लिखा गया ये किताब है। तो अगला है, सौंध माटी किताब कहाँ से प्रकाशित भेल है। मतलब ये सौंध माटी जो किताब है ना, वो कहाँ से प्रकाशित किया गया है। तो आपको याद रखना है, इस किताब को प्रकाशित करने वाले थे जनजातीय भाषा एकाडमी बिहार झारखंड सरकार। तो उस समय दोनों क्या था, मिला हुआ था, बिहार और झारखंड। तो सौंध माटी किताब को प्रकाशित किसने किया? तो जनजातीय भाषा एकाडमी बिहार झारखंड सरकार। तो डी नंबर, 2 नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर देखते हैं, सौंध माटी के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे। मतलब ये सौंध माटी जो पुस्तक देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, उसका पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो सौंध माटी का पहला प्रकाशन जो हुआ था, पहिल का प्रकाशन, वो 1990 में हुआ था। कहिए भेल रहे? तो 1990 में भेल रहे सौंध माटी के प्रकाशन, यानी 3 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, सौंध माटी में काई गो कविता शामिल है। मतलब सौंध माटी में कितना कविता शामिल है। तो आपको याद रखना है, सौंध माटी में 31 कविता है, 31 कविता है। तो सौंध माटी में कई गो कविता शामिल है? तो 31 गो कविता शामिल है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सौंध माटी के पहिल कविता कोनटा लागय। यानी सौंध माटी का जब हम लोग पढ़ेंगे उस बुक में कविता को, तो वो पहला कविता कौन है? तो आज़ादीक रईस का, आज़ादीक रईस का। ठीक, तो यही याद रखना है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आज़ादीक रईस का। ये पहला कविता है सौंध माटी का। जो 31 कविता है उसमें से पहला कविता ए नंबर वाला है, आज़ादीक रईस का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आज़ादीक रईस का कविता कौन किताबें शामिल है। तो ये जो बोल रहा है कि पहल का जो कविता बोल रहा है पहला वाला आज़ादीक रईस का, तो कौन किताब में शामिल है ये कविता। तो आपको पता होगा, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सौंध माटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहाँ किस में होगा? तो ये कहानी, ये कविता सौंध माटी में आपको मिलेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जुआन कविता में कवि केकर बखान करल हत। यानी जुआन जो कविता है, कविता जो जुआन सौंध माटी का है, उस कविता में कवि ककर यानी किसका बखान करल हत, किसके बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बखान कर रहा है। तो आपको याद रखना है, फौजी जुआन सबके, यानी जो लड़ाकू सब पुलिस हैं, जो जवान हैं, जो भारत का सेवा करते हैं, जो रक्षक हैं, उसके बारे में बखान कर रहा था। कौन? जुआन कविता में कौन कवि कर रहा था, किसका बखान कर रहा था? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 7 का, फौजी जुआन सबके कर रहा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर, माटी कविता में माटी के माने की फरिज भेल है। बोलना कि माटी कविता में, जब माटी कविता हम लोग देखेंगे तो उसमें माटी का मतलब क्या होता है, उसका फरिज क्या होता है। तो आपको याद रखना है, माई भूई मातृभूमि, यानी माटी का मतलब होता है अपना मातृभूमि, जिस भूमि पर हम लोग रह रहे हैं उसको कहते हैं मातृभूमि। जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उसे मातृभूमि कहते हैं। मातृभूमि ऐसे तो हम लोग भारत को भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग का भारत में जन्म हुआ है तो उसे मातृभूमि कहेंगे। और अपना मम्मी पापा का दिया हुआ भूमि हुई, वो से भी मातृभूमि कहते हैं। तो
इस माटी कविता में माटी के माने की होले तो माटी के माने होले माई भूमि, और माई भूमि के मतलब होता है मातृभूमि। आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा 8 नंबर का। अगला चलते हैं, अगला देखेंगे आप लोग, अगला देखेंगे, अगला 9 नंबर क्वेश्चन। गुनगर गुनगर रहलो बाद कोन गाछ के हीन मानल जाहै, सौंध माटी की तापेक आधारे बताओ। यानी गुनगर मतलब अच्छा रहे वाला पेड़ पौधा, गाछ मतलब पेड़ पौधा, अच्छा भी पेड़ पौधा है, गुनगर है, गुण अच्छा है, लेकिन ओकरा हीन मानल जाए, ओकरा अच्छा, उसको अच्छा नहीं माना जाता है सौंध माटी की ताप में। वो कौन सा पेड़ है, तो वो है नीम। कौन सा पेड़ है, नीम, क्योंकि तीता है ना इसलिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये गुनगर है, ये बहुत गुणकारी है, ये बहुत लाभदायक पौधा है। तो गुनगर रहल बाद कौन गाछ के हीन मानल जाहे, सौंध माटी की तापेक आधार बताओ, तो नीम, नीम के हीन मानल जाहे। तो 10 नंबर करिया हीरा ककर कहल गेल है, माने करिया हीरा मतलब काला रंग का हीरा किसको कहा गया है, तो आपको पता होगा करिया यहाँ झारखंड में क्या पाया जाता है, करिया कोयला पाया जाता है। तो कोयला कैसा होता है, करिया होता है काला रंग का, तो करिया हीरा ककरा कहल गेल है, तो कोयला के करिया हीरा कहल गेल है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाती, सी हो जाएगा। 11 नंबर आस कविता कौन भाव के फर्ची कर है, यानी आस कविता जो है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आस कविता कौन भाव का फर्ची कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है संसार अब प्राणी बसुत एक दोसर से आशिक डोराए जोराइल रहत, यानी संसार जो है ना सब पुरानी वस्तु से एकदम, प्राणी मतलब प्राणी, प्राणी बसूत, यानी प्राणी मतलब क्या, जीव जंतु, हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए, वो प्राणी हो गए, बसूत यानी एक दोसर से, यानी वो सब की सब क्या है, एक दूसरे से आस के डोराए जोराइल रहनी, सब एक दूसरे पर आशा करके एक गांठ जैसा जुड़ाया हुआ रहता है। जैसे डोर को कैसे एक दूसरे से जोड़ देते हैं, डोर आपस में जुड़ा रहना उसी तरह जुड़ा हुआ रहता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। 12 नंबर है सौंध माटी की तापेक आखिर कविता की लागय, यानी सौंध माटी जब पढ़ेंगे उसमें कितने कविता हैं, 31 कविता। तो 31 कविता में लास्ट कविता कौन है, तो आपको याद रखना है पेपर बेचवा, यानी सौंध माटी का 31वां कविता है पेपर बेचवा। और पहल का हम लोग का पहल का तो पढ़ चुके थे, कौन था याद रखना है सबको। और अंतिम वाला कौन है, पेपर बेचवा कविता का लास्ट है सौंध माटी का 31वां कविता पेपर बेचवा। 13 नंबर बोन झार उजारवेक कुंतीजाक बखान कान कविता में करल गेल है, यानी बोन झाड़ यानी जंगल झाड़ के उजाड़े यानी उजाड़ना, कुंतीजाक उजाड़ना मतलब काट उट देना या कुछ ऐसे तरह करना, किस में इसका बखान किया गया है, किस कविता में इसका बखान किया गया है, तो बोनेक डाक, बोनेक डाक, बोनेक डाक कविता है सौंध माटी में, उसमें जंगल के उजाड़ने के बारे में बोला गया है कि जंगल को कैसे उजाड़ा जा रहा है, उसका बखान किया गया है 13 नंबर में। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, बोनेक डाक में बोने, बोनेक झाड़, तो बोनेक डाक, जब बोनेक झाड़ उजारे, तो बोनेक झाड़ उजारे किस में होगा, जो बोन का होगा वही ना, तो बोनेक डाक, सी नंबर आंसर हो जाएगा। झारखंडी सांस्कृतिक महात्म कौन कविताएं बतावल गेल है, यानी झारखंड का जो संस्कृति है, यहाँ किस तरह का संस्कृति पाया जाता है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में अलग अलग तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, तो किस कविता में इसे बताया गया है, तो आंसर याद रखेंगे माटी और संस्कृति, माटी और संस्कृति में इसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, झारखंडी संस्कृति के बारे में बताया गया है, किसमें, माटी और संस्कृति, आंसर डी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्या है, जनी जाइत के हक अधिकारे ओकलात कौन कविताएं भेल है, यानी जनी जातिक, यानी जनी जो होता है लेडीज, लेडीज सबको, उसके लिए अधिकार जो है किस कविता में बताया गया है कि उसका भी अधिकार है, जनी जो होते हैं औरत जो होते हैं उसका भी कुछ ना कुछ अधिकार है, उसके बारे में किस कविता में चर्चा किया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है। तो 15 नंबर आपको बोला नारी, तो हम लोग जान रहे हैं जनी, जनी मतलब क्या होता है, लड़की, लड़की या लेडीज, लेडीज क्या होता है, नारी, तो आप नारी समझिएगा। जैसे बोलेगा जनी जाइत, जनी तो क्या होगा, माइकेल और ना, बाहर जनी ना, माए हमर ना, तो नारी हो जाएगा, तो जनी नारी, जनी का नारी, तो ये समझना, माए तो माँ हो जाएगा, ये तो नहीं समझनी,
बाहरे जनी, ये भी नहीं होगा। माय हमर ना, नारी होगा ये, जब भी होगा अच्छा शब्द लेंगे ना। अगर जनी जायत हक के बारे में बताया जा रहा है तो वो वर्ड भी बढ़िया होगा ना, तो क्या होगा, नारी वर्ड अच्छा लग रहा है, ये तो खराब लग रहा है सुनने में सर, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 15 का नारी। सौंध माटी किताबें कौन कविता दहेज प्रथा खिलाफ लिखल गेल है, यानी सौंध माटी में कौन सा कविता है, आपसे पूछ देगा कि सौंध माटी, 16 नंबर क्वेश्चन, सौंध माटी की किताब में कौन सा कविता है जो दहेज प्रथा के खिलाफ लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सी, दहेज सामाजिक करिखा। दहेज सामाजिक करिखा, दहेजे दहजनी नहीं, दहेजे लागे डाइन ना, कैसे लगा उस नहीं, तो दहेज सामाजिक करिखा यानी कलंक है, मान लो काला है, दहेज के लिए काला है, दहेज लेता ही लेता है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। तो सौंद माटी किताबें कौन कविता दहेज प्रथा खिलाफ लिखल गई है, यानी दहेज प्रथा जो लेता है उसके खिलाफ लिखा गया है, तो सी नंबर आंसर दहेज सामाजिक करिखा। अगला चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगला, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये देख ही लेते हैं, 18 नंबर यहाँ छूटा है क्या क्वेश्चन, 17 नंबर देखते हैं, 16 नंबर हुआ था ना, 16 देखो 16 हुआ था, 17 भी देख लेते हैं। 17 यहाँ है, चाइरो दने जुटे का हाँक, चाइरो दने जुटे का हाँक कोनो ठीन नाय रहे फाँक, यानी चाइरो दने जुटे का हाँक और कोनो ठीन नाय रहे फाँक, यानी कहीं भी किसी तरह का छेद नहीं है, लेकिन चाइरो दन जुटे का हाँक। तो ये देखते हैं, अगला पेज जाना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ देखते हैं, अगला देखते हैं क्या था आपका, 17 नंबर था, देखेंगे, गावा सगरे पीरितेक गान दुनियाए ऊंचा भारतेक मान, ऊपर एक कविता खेचा कविता और कवि के नाम बताओ। ऊपर में जो एक कविता देखे हैं ना, बोल रहा है कि उस कविता का नाम बताने के लिए, उस कवि का नाम बताने के लिए, तो उस कविता का नाम है, आपको याद रखना, जुआन कविता है, और इस कविता के जो लिखवैया हैं वो विनोद कुमार हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार, याद रखेंगे। जुआन प्रो का मतलब देखिए, प्रो हम आपको पहले नहीं समझाए, लेकिन प्रो मतलब होता है प्रोफेसर विनोद कुमार बाबू लिखल हलत की ई कवितवा, कौन कविता, गावा सगरे पीरितेक गान दुनियाए ऊंचा भारतेक मान, ऊपरेक कविता खेचाक कविता और कवि के नाम बताओ, यानी उसका कविता और कवि के नाम बताओ। तो कविता हो गया आपका जुआन और कवि का नाम हो गया प्रोफेसर विनोद कुमार, ये नंबर हो जाएगा आपका 17 का। 18 देखेंगे हम लोग, 18 क्वेश्चन नंबर देखें, विदेशी चाइल चलन के आंधा नकल करवैया ऊपर फिंगाठी, फिंगाठी का मतलब तो व्यंग, फिंगाठी कौन कविता में करल गेल है, यानी विदेशी चाइल चलन के, यानी विदेश में जो चाइल चलन देखते हैं जीन्स टी शर्ट पहले यानी ना था भारत में, तो उसके ऊपर फिंगाठी किया गया, व्यंग मारा गया कि देखो ये ऐसे पहनता है, छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा या इस तरह का कपड़ा, तो ऐसे कपड़ा, तो हम लोग यहाँ साड़ी उड़ी पहनते थे हम लोग भारत वाले, तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है कि विदेशी चाइल चलन यानी विदेश का जो चाल चलन है वो भारत में अपना रहा है, उसके बारे में व्यंग किस कविता में किया गया है, तो उसका व्यंग मम्मी और पापा एक कविता है, उसी में ये किया गया है, व्यंग यानी विदेशियों के बारे में व्यंग किया गया है, जो उसका चाइल चलन कैसे चलता है, मटक मटक ये कैसे क्या करता है, उसके बारे में बी नंबर मम्मी पापा कविता में 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। खोंढर कविता में विनोद कुमार ककर आय चित्रण करल हत, बोल रहा है कि खोढ़र कविता जो है, खोढ़र कविता में विनोद कुमार जी, प्रोफेसर विनोद कुमार जी जो छला था वो आय चित्रण करल हत, किसका चित्रण किया था, चित्रित किया था, डी हो जाएगा गरीब भिखारी की दुर्दशा की, यानी उसमें चित्रण दिखाया है प्रस्तुत करके उस कविता में, किसका, तो गरीब भिखारी की दुर्दशा, यानी गरीब जो होते हैं, भिखारी जो होते हैं, उसका क्या दुर्दशा होता है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डीपली उसमें चित्रण करके बताया फोटो के साथ, तो आपका आंसर 19 का हो जाएगा डी। कल कारखाना के पाइर चल पर्यावरण प्रदूषण आर तकर कुंती जाक बखान कौन कविताएं करल गेल है, तो कल कारखाना जो देख रहे हैं हम लोग और पाइर चल पर्यावरण जो देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण और तकर कुंतीजाक बखान, और उसका जो बखान कौन कविताएं करल गेल है, किस कविता में इसका बखान किया गया है, कल कारखाने जो लगे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, उसका पूरा विवरण किस कविता में दिया गया है शॉर्ट में, तो आँखी के कांदना,
किस क्या हो जाएगा, आँखिक कांदना। क्यों आँखिक कांदना? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित होगा तो आँखें में ना पड़ेगा, और बखान कर रहा है तो आँखी से ना देख देख के बखान करेगा कोई। तो आपको याद रखना है आँखिक कांदना में होगा, कल कारखाना आँखिक कांदना में होगा, क्योंकि आँख से आंसू आने लगा उस प्रदूषण को देख के, उस पर्यावरण का जो खतरा पर्यावरण में था उसे देखकर। तो उसका ट्रिक हो गया आँखिक कांदना। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर आप देखेंगे, खोढ़र आस जुआन माटी और बोनेक डाक कविताक कवि के लागत। देखो खोढ़र कविता लागत, आस भी कविता है, जुआन भी कविता है, माटी और बोनेक डाक ये भी कविता है। तो इस कविता कवि के लागत, यानी इस कविता जो इतने कविता आप लोग देख रहे हैं 4-5, इस कविता का कवि कौन है? तो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। किसका? खोढ़र आस जुआन माटी और बोनेक डाक कविता के कवि के लागत तो प्रोफेसर विनोद कुमार लागत, यानी प्रोफेसर विनोद कुमार ने खोढ़र यास जुआन माटी और बोनेक डाक को लिखा था। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज़ादी के रईस का आज़ादी के गीत माटी और संस्कृति कविता गुल्ला कौन किताब में आयल है? तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सौंध माटी। तो आएगा किसमें? सौंध माटी में ना आएगा बबुआ। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। आज़ादी के राइस का, हम पढ़े थे सौंध माटी में आज़ादी के राइस का एक कविता है। आज़ादी के गीत ये भी पढ़े थे, फर्स्ट था आज़ादी के गीत। माटी और संस्कृति कविता गुल्ला कौन किताब पे आयल रहे? तो ये सौंध माटी आयल रहे। कौन किताबें, कौन कविताएं, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन कविताएं कवि विनोद कुमार नीम के बहानाएं उपयोगी समुदाय के समाजे हीन माने के टा बेजाय मानल हत? तो बोल रहा है कि कौन कविता में कवि विनोद कुमार यानी प्रोफेसर विनोद कुमार जी नीम के बहानाएं यानी नीम के बहाना करके उपयोगी समुदाय के समाजें यानी समाज जो है उसके लिए समाजें हीन माने का बेजाय मानल हतु नीम मानल हत की मानल हत। आंसर 23 के ए नंबर नीम। नीम के कविताएं कवि विनोद कुमार नीम के बहाने उपयोगी समुदाय के समाजें हीन माने का बेजाय मानल हत तो नीम। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, कौन ऐसन खोरठा किताब है जेकराम 100 ले बेसी पाठ्यक्रम में शामिल करल गेल है? बोल रहा है कि कौन ऐसन खोरठा का किताब है जिसमें 100 ले बेसी यानी सबसे बेसी पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। कौन ऐसन खोरठा किताब है? तो देखते हैं कौन ऐसा खोरठा किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है। तो आपका 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सौंध माटी पढ़ रहे हैं तो सौंध माटी होगा। सौंध माटी में सबसे अधिक खोरठा का विषय जो सब्जेक्ट कहानी कविता जो है वो शामिल किया गया है, सबसे ज़्यादा सबसे बेसी। 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 25 देखेंगे, सौंध माटी किताब कई धाम इंजरान प्रकाशित भेल है? यानी सौंध माटी का जो किताब है ये कब प्रस्तुत भेला, कितना धाव में, कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार? तो सौंध माटी किताब 2 बार प्रकाशित हुआ था। एक हम लोग देखे थे 1990 में, ठीक, तो 2 बार ये किताब प्रकाशित हुआ है और 1 बार हुआ था ये 2017 में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार। 2 बार यानी सौंध माटी किताब 2 बार प्रकाशित हुआ, एक बार 1990 और दूसरा 2017। सौंध माटी किताब केर दोसराक बेर कहिए इंजरान भेल है? तो दूसर बार कब इंजरान भेल है, दूसर बार कब प्रकाशन होली? दूसरा बार प्रकाशन कब हुआ? तो डी 2017 में हुआ। पहला 1990 में हुआ था, 1990 में पहला हुआ था प्रकाशन और दूसरा 2017 में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौंध माटी के लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो खोरठा रत्न बोलल जाए। यानी सौंध माटी के लिखवैया जे हेले, सौंध माटी को जिसने लिखा था प्रोफेसर विनोद कुमार ने, उसे किस उपाधि से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? तो खोरठा रत्न। बी नंबर आंसर खोरठा रत्न। 27 का खोरठा रत्न। एकर में सौंध माटी किताबेक लेखक लागत, एकर में सौंध माटी किताबेक लेखक लागत यानी बोल रहा कि इसमें कौन है जो सौंध माटी किताब को लिखा है, उस लेखक को छांटिए। तो आप उतना देर से पढ़ रहे हो ना, प्रोफेसर विनोद कुमार हो जाएंगे। सौंध माटी के लेखक कौन हो जाएंगे? ए नंबर प्रोफेसर विनोद कुमार। 29 नंबर देखेंगे, विनोद कुमार हेठेक मध्य कौन कविता कवि नाय लागत? विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार के बारे में बोल रहा है कि ये जो जितना कविता दिया गया है कवि नाय लागत, इसमें किसका कवि नाय लागत?
तो हम लोग को पता चला नीम भी देखे, आस भी देखे, जुआन भी देखे, तो ये चास का नहीं है, चास का नहीं है, इस सब का है कवि। नीम, आस, जुआन, इस सब का कवि कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। लेकिन चास का कवि विनोद कुमार नहीं है। विनोद कुमार कौन कॉलेज है खोरठा प्रोफेसर लागत? तो आपको याद रखना है रांची कॉलेज, रांची के खोरठा प्रोफेसर लागत के प्रोफेसर विनोद कुमार, रांची कॉलेज रांची के। विनोद कुमार मुख्य रूप कौन विद्या के रचनाकार हेकत? तो कविता और कहानी के। तो विनोद कुमार मुख्य रूप से कौन विद्या के रचनाकार होगा? किस विषय के? विधा का मतलब होता है विषय, तो किस विषय के रचनाकार हैं? तो कविता और कहानी के रचनाकार हैं। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को हम पूरे मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बस, थैंक यू।